काश तुमने समझा होता। तान्या और मृदुल एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो वह बदल गया। 8 दिन पहले यह क्या पागलपन है तान्या? यह सामान क्यों पैक कर लिया है? ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमेशा शांत रहने वाला मृदुल आज बहुत गुस्से में था। नहीं, दिमाग अब तक खराब था, अब सही हुआ है। मैं नहीं रह सकती अब और यहाँ। तान्या ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। पागल मत बनो तान्या, हमारा 2 साल का बच्चा है, उसका तो सोचो। उसी का सोच रही हूँ, इसीलिए अब नहीं, बस बहुत हुआ। तान्या दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मृदुल का गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया। और अच्छा, मुझसे बस बात कर लो, फिर तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। अब क्या बात करना है? हजारों बार तो हो चुकी है। तुमने अपने परिवार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं है और ना मुझे कुछ कहना है। ये मत भूलो, इसी परिवार के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें अपनाया था। ओ, अपनाया था? बड़ा एहसान किया प्रभु, मुझ शिला बनी अहिल्या का उद्धार करके। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तान्या? प्रॉब्लम? सच में नहीं दिख रही क्या? अंधे हो? सोते हुए को जगाया जा सकता है, सोने की एक्टिंग करने वाले को नहीं। रहने दो मृदुल, तुमसे ना हो पाएगा। आई एम सॉरी तान्या, प्लीज मुझे माफ करो, बस एक बार। तान्या सोफे पर बैठ गई, दोनों हाथों में सिर दिए कुछ देर बैठी रही। मृदुल ने उसे पानी का गिलास दिया। एक घूंट में खत्म कर उसने बोलना शुरू किया। हम दोनों कलीग्स हैं। तुमको अच्छे से मालूम है जिस पोजीशन पर आज हम हैं, वहां तक पहुंचने में हमने कितनी मेहनत की है। मेरी यही काबिलियत और मेहनत तुम्हें भा गई थी, और तुम्हारी मुझे। समाज से लड़ भिड़ कर हमने शादी की, यह आशियाना बनाया, खुशियों को मुकम्मल किया, लेकिन फिर मुझसे ही उम्मीद क्यों की कि मैं अपनी जॉब छोड़कर पूरे समय घर पर बैठूं? मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, ना ही मेरी विच हंटिंग करने वालों को। मतलब मतलब आए दिन तुम्हारे घर वाले पड़ोसी रिश्तेदार सब मुझे ही ताने मारते हैं और नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, जैसे कि कोई चुड़ैल हूँ जो अपने बच्चे को डे केयर के भरोसे छोड़कर अय्याशियां करने जा रही हूँ। कैसी कट करेजा माँ है, पत्थर दिल, करियर एम्बिशियस वैम्प, जो अपने मासूम बच्चे को डे केयर में छोड़ जाती है। क्या ही करना है ऐसे पैसों का जो औलाद के लिए समय ही नहीं। पैसा पैदा ही क्यों किया? सबसे पहले तो लड़की के जीवन के प्रोडक्टिव ईयर्स को रिप्रोडक्टिव ईयर्स समझा जाता है, जहाँ पूरा स्टेमिना और गोल्डन इरा होता है अपनी काबिलियत दिखाने का, कुछ बन पाने का। तब उनसे बस यही उम्मीद की जाती है कि वह खानदान को कुलदीपक दे, नहीं तो परिवार नामक संस्था तहस नहस हो जाएगी, समाज का विघटन हो जाएगा, परमाणु विस्फोट हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान झुक जाएगा। जैसे तैसे लड़की जॉब पर लगी है तो बच्चा पैदा करने के टाइम उसी से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वह वही जॉब छोड़ और छोड़े और बच्चा पाले। फिर उसी से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बच्चे के स्कूल शुरू करते ही वह एकदम तेजी से पेस पकड़ ले, सारी फालतू चर्बी फटाफट छाट ले, स्लिम सुंदर हो जाए, अपडेट हो जाए, फिर से जॉब शुरू कर दे, नई तलाश ले जल्दी से, जैसे सब उसी के इंतजार में बैठे हैं। प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही कितना स्ट्रगल है, लड़कियों को जॉब देने में इतना सोचा जाता है। आए दिन पीरियड्स के टेंट्रम थ्रो करेगी, फिर शादी हो जाएगी, प्रेगनेंसी 6 महीने की पैड
पैटर्निटी लीव ना बाबा, हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चा छोटा है तो आए दिन बीमार पड़ेगा, ये भागेगी छुट्टी लेकर या फोकस से काम नहीं करेगी। ससुरालियों के नाटक अलग हैंडल करने होंगे। इसके बाद भी कोई लड़की टिकी है अपने दम पर तो कितने लेवल्स पर जूझ रही है, किसी को नहीं पड़ी। हम दोनों की कमाई से ही बैलेंस बना हुआ है। अकेले तुम पर आ गई तो घर गाड़ी सबका ईएमआई कैसे भरोगे? सोचा है? एक और मेंबर बढ़ जाने के बाद खर्च भी बढ़ा ही है ना। ऐसे में शुरू होती है अकेले अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझती, काम और बच्चे के बीच नट जैसे संतुलन साधती नई माओं के विच हंटिंग। अपने बच्चे से दूर रहना कितना स्ट्रेसफुल होता है माँ ही समझ सकती है। जॉब में कितनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सिचुएशन हैंडल की है मैं ही जानती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ तो सच में और विकट समस्या है। हमारे यहाँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वर्किंग प्लेस में बच्चे के साथ रखा जा सके। अब बताओ, तुम्हारी माँ, दीदी और भाभी की तरह सब छोड़ कर घर बैठ जाऊं या तुम्हारे घर वालों के पास छोड़ दूं बच्चे को? 6 घंटे उसी डायपर में पड़ा रहा था मानित। खेलने सब आ जाएंगे, पॉटी कोई साफ नहीं करेगा। तुम्हारी माँ के जोड़ों का दर्द तभी जोर मारेगा, भाभी इतनी बिजी हो जाएगी कि देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक दिन रखने में इतने एहसान जता दिए, ऊपर से लापरवाही की शिकायत भी नहीं कर सकते। ऐसे में अगर मैंने अपने बच्चे की बेहतरी के लिए इतना अच्छा सा डे केयर चुन लिया है तो सब इतने हॉस्टाइल क्यों हो गए हैं? अगर अभी कह दो, जिसने कोख से जन्मा है वही जान सकती है ममता क्या है, तब भी सब ऐसे ही आक्रामक हो जाएंगे। तो किसी ने ऐसा काम चुना है जिसमें नन्हे मुन्नों की प्यार से सही देखभाल हो सके, तो प्रॉब्लम क्यों? लोगों को डे केयर या क्रैच कोई जेल नहीं है जहां बच्चा एक जगह पड़ा रहता है। उसकी बहुत केयर की जाती है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? केयर करने वालों को पैसा मिलता है इस काम का। थैकलेस जॉब नहीं है, इसलिए अखर जाती है। बच्चा जोड़ों के दर्द से कराहते उठने बैठने से मजबूर, किसी बुजुर्ग का सिरदर्द बना दिया जाए, उससे तो बेहतर है ना कि एक काबिल नैनी या डे केयर। जॉब करना और बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, साथ ही गृहस्थी का बैलेंस बनाना भी। ऐसे में थोड़ी हेल्प मिल जाए तो समाज के पेट में मरोड़ उठने लगती है। मैं होम मेकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कामकाजी महिलाओं के प्रति गृहिणियों में एक किस्म की ईर्ष्या और शत्रुता का भाव आ ही जाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब चाहे केवल पैसा कमाना ना हो, लेकिन हाथ में अपना पैसा हो तो स्वायत्ता आ ही जाती है। आर्थिक रूप से पूरी तरह से पति पर निर्भर महिलाओं की तुलना में आत्मविश्वास भी, पैसे सब कुछ नहीं लेकिन लगभग सब कुछ ही है। क्या कामकाजी नई माओं की विच हंटिंग बंद नहीं होना चाहिए? उनको ताने मारकर, नीचा दिखाकर खुद को बेहतर समझने की प्रवृत्ति बंद नहीं होनी चाहिए? घर में बैठे रहने से अच्छा कोई डे केयर या नैनी रखने से कोई बुरी माँ नहीं बन जाती। महिलाओं की जिंदगी बच्चे पर खत्म नहीं हो जाती। यह अगर नहीं समझ आ रहा हो तो तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को ही मुबारक यह सब। मैं तो वैसे ही महत्वाकांक्षी, बिगड़ेल, आवारा, लापरवाह माँ हूं ना। अब समझने और समझाने की हिम्मत नहीं किसी को। तान्या के मन में पक रहा लावा फूट ही पड़ा आखिर को। मृदुल एकदम आवाक था। उसकी पत्नी, जो पत्नी और माँ होने से पहले उसकी प्रेमिका थी, उसका सच्चा प्यार, उसने कितनी आसानी से उसकी दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया
औरतों के मामले में कौन पड़े कहकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि उससे किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बाप बन गए हो, जॉब छोड़कर घर बैठो। कितना कुछ वह अकेले सह रही है, जबकि उसे आराम और सबल की सबसे ज़्यादा संभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी नींद में जागा मानित डगमग कदमों से चलते हुए आकर माँ से गोद में उठाने की जिद करने लगा। तान्या ने अपने आंसू रगड़कर पोंछ दिए और उसे गोद में लेने लगी तो मृदुल ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। यह हमारे प्यार की निशानी है, इसे हम मिलकर संभालेंगे। अब से तुम अकेली नहीं हो, ना ही कोई तुम्हें कुछ भी कह जाएगा और मैं खामोशी से सुनता रहूंगा। जो हमारे अपने हैं हम उन्हें प्यार से समझा लेंगे, जो गैर हैं उन पर क्या ध्यान देना। वे सब अपनी नाकामयाबी, जलन और असुरक्षा को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। मुझे माफ कर दो तान्या, बस एक मौका। मृदुल की बात पूरी होने से पहले मानित ने अपना अंगूठा उसके मुंह में ठूस दिया और खिलखिलाने लगा। तान्या ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। इन दोनों में ही तो उनकी जान बसती थी। ये उसका अपनी मेहनत से बनाया आशियाना था, यही उसका सुकून था। तो आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस तरीके की कहानियाँ सुननी अच्छी लगती हैं। हम उसी तरीके की कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ सबको मेरी तरफ से नमस्ते।